जिन्होंने संस्कृति, सभ्यता और समाज का निर्माण किया। एक से एक बड़े कर्मयोगियों का वर्णन है कि जिनके चरित्र से हम प्रेरणा लेके कर्मयोगी बन सकते हैं। एक से एक ज्ञानी ऋषियों का वर्णन आता है कि जिनसे प्रेरणा लेके हम विविध प्रकार का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह ज्ञान निरर्थक है। विदेशों में बड़ी बड़ी पीएचडीयां इसके ऊपर हो रही हैं, बड़ा रिसर्च वर्क इनके ऊपर चल रहा है। जिस ज्ञान को हम निरर्थक समझ रहे हैं, उसके अंदर विदेशी लोग बड़ा भंडार ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के निकाल रहे हैं। मैनेजमेंट के कोर्स चला रहे हैं, मोटिवेशनल कोर्सेस चला रहे हैं। एक से एक बड़े भक्त योगियों का वर्णन है जिनको हम श्रवण करके भक्त योगी बन सकते हैं। व्यवहार शास्त्र की शिक्षा श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत का मार्ग भगवान की कृपा का मार्ग है। भागवत भगवान की भक्ति का मार्ग है और प्रभु की उपासना, प्रभु की भक्ति कभी विभक्त नहीं होने देती। भगवान की उपासना जीवन की वासना को दूर करती है। और वह कब होता है? जब जीवन संस्कार संपन्न बनता है। तो श्रीमद् भागवत हमें संस्कार संपन्न बनाती है। और जो संस्कार संपन्न व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति समाज में पूज्यनीय होता है, राष्ट्र में पूज्यनीय होता है, वही ऋषि बनता है, वही मुनि बनता है, वही संत बनता है, वही राष्ट्र भक्त बनता है, वही समाज सेवी बनता है। जिनका यश, जिनकी गौरव गाथा और जिनके चरित्र का वर्णन और श्रवण पूरा विश्व करता है। तो श्रीमद् भागवत सिखाती है कि संस्कार की सुगंध फैलाओ। जीवन में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, श्रीमद् भागवत सिखलाती है। हमारे विचारों को श्रीमद् भागवत बदल देती है। वैचारिक दृष्टिकोण बदल जाता है, देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, सुनने का दृष्टिकोण बदल जाता है। एक नई दृष्टि श्रीमद् भागवत हमें प्रदान करती है। हमारे जीवन जीने का ढंग बदल देती है, जीवन में एक नया रंग ले आती है। एक साधारण उदाहरण के द्वारा आप समझिए। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये सोना है, तो हम क्या कहते हैं? बहुत मूल्यवान धातु है। ये तो एक सामान्य दृष्टि हुई। हर व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये अच्छा व्यवसाय है। लेकिन जिसको व्यवसाय करने का ज्ञान हो जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जिस कचरे को उठा के हम घर से बाहर फेंक देते हैं, उस कचरे से व्यक्ति धंधा करके सोना बना लेता है। दृष्टि बदल गई कि नहीं? विचार बदल गया कि नहीं? जिस वस्तु को हम निरर्थक समझते हैं, स्क्रैप में डाल देते हैं, कबाड़े में फेंक देते हैं, लोग उस कबाड़े को इकट्ठा करके करोड़ों अरबों का व्यवसाय कर लेते हैं। तो ऐसे ही यह दृष्टि, यह ज्ञान, तत्व का ज्ञान, सार का ज्ञान श्रीमद् भागवत हमें प्रदान करती है।
इसीलिए श्रीमद् भागवत हमें बहुत एक सीख देती है कि अगर यह सब समझना है तो सबसे पहले जीवन में संकल्प धारण करो। अगर यह ज्ञान, यह तत्व, यह दृष्टि धारण करनी है तो संकल्प धारण करो। भागवत का श्रवण करना है तो संकल्पित तो हो जाओ। जिस प्रकार अटल परिवार ने संकल्प ले लिया, मनस संकल्प लिया कि तन्मे मनः सत्य संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह कल्याणकारी संकल्प लिया कि हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी है और करवानी है। इतने महीनों से यह संकल्प चलता आ रहा है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो जिसका ऐसा संकल्पित मन होता है, भगवान उसके सब कार्य परिपूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर देती है। धर्म, अर्थ, कामना और मोक्ष, और उसके बाद पंचम पुरुषार्थ भक्ति को सिद्ध करके भगवान को जीवन में पधरा देती है। बोलो भागवत भगवान की जय। उसके लिए क्या आवश्यक है? संकल्प धारण करना। संकल्पित हो जाओ। जैसे दुकान खोलते हैं तो अपन संकल्पित होते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, भले ग्राहक नहीं आए, लेकिन सुबह 10 बजे खोलना है और रात को 8 बजे बंद करना है, तो अपन उस हॉट सीट के ऊपर बैठे रहते हैं कि नहीं? उस चैलेंजिंग सीट के ऊपर बैठे रहते हैं, भले ग्राहक आवे या ना आवे। संकल्पित होके, कटिबद्ध होके, निष्ठावान होके, समर्पण भाव से उस शिव गाजी के ऊपर बैठे रहते हैं। कर्म योगी बनकर बैठते हैं, समाज सेवी बनकर बैठते हैं कि उस कर्म योग से भक्ति योग भी सिद्ध होगा और धर्म भी सिद्ध होगा। उसी प्रकार हम संकल्पित होकर श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। इसलिए श्रीमद् भागवत ही नहीं, प्रत्येक कार्य के पहले यह बताया जाता है कि संकल्प लो। तो संकल्प क्यों सिखाया जाता है लेना? संकल्प क्यों बताया जाता है लेना? क्योंकि आज का युग ऐसा है कि किसी से पूछ लो कि भाई तुम्हारे दादाजी के पिताजी का नाम, परदादा का नाम क्या है, तो व्यक्ति क्या बोलेगा? भाई पता नहीं। अच्छा, अपने नाना जी के पिताजी का नाम बताओ तो मारे खबर नहीं। अच्छा, आपका गोत्र कौन सा है, प्रवर कौन सा है, कुल क्या है, कुछ पता नहीं। तो संकल्प क्यों लिवाया जाता है? ताकि आप समझ सकें कि आप किस श्रेष्ठ कुल परंपरा के अंदर अवतीर्ण हुए हैं। जैसे हमें गौरव है कि हम जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य की परंपरा में अवतीर्ण हुए हैं। आप हमसे पूछेंगे तो हम महाप्रभु वल्लभाचार्य के भी पहले की 30 पीढ़ी के नाम बताएंगे जो हमारे पास दर्ज है। तो यह परंपरा का ज्ञान, यह कुल का ज्ञान, यह सभ्यता का ज्ञान हमें कराने के लिए संकल्प लिवाया जाता है, जिसके अंदर यह सिखाया जाता है कि तुम कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो। भारद्वाज ऋषि की संतान हो, गौतम ऋषि की संतान हो, कश्यप ऋषि की संतान हो। तुम ऋषियों के पुत्र हो जिनकी परंपरा भगवान नारायण से चली आ रही है।
जिस प्रकार से आप अपनी आईडी दिखाते हो, परिचय पत्र देते हो, तो श्रीमद् भागवत आपको यही सिखाती है कि आप अपना भक्तिमय परिचय पत्र कैसे दोगे। तो संकल्प के अंदर यह बातें समझाई जाती हैं कि आपकी कुल परंपरा कौन सी है। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा, मैं तुम्हें कथा इसलिए श्रवण करवाऊंगा, तुम ऐसा मत समझना कि तुम मोक्ष की कामना से आए हो तो मैं तुम्हें कथा श्रवण करवा रहा हूं। नहीं, मैं कथा इसलिए श्रवण करवा रहा हूं कि तुम उनके वंशज हो जिनके ऊपर कृष्ण ने कृपा की है। आज भी अपने यहां कोई दिव्य पुरुष जन्म लेते हैं, दिव्यात्मा जन्म लेते हैं, तो उनसे अपनी पहचान होती है कि भाई कौन हो, तो भाई उनके परिवार से हैं, उनके कुल के हैं, उनके बेटे हैं, उनके नाती हैं, उनके पोते हैं। तो संकल्प में यह सब आता है, पूरा भौगोलिक ज्ञान हो जाता है।